क्या भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की काली करतूतों पर पर्दा डालने का काम हो रहा है? क्या वाकई भारत के कुछ नेता रोहिंग्या मुसलमानों पर जानबूझकर अपनी आंख बंद कर लेना चाहते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के वो 3 खौफनाक सच, जिन्हें सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर भारत इन्हें अपनी जमीन पर शरण क्यों नहीं देना चाहता। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि रोहिंग्या मुसलमानों को उनका अपना ही देश छोड़ना पड़ रहा है। आज आप ये भी जानेंगे कि आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में घुसने देने से कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों डरी हुई है। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि भारत का क्या हाल है। यूपी में मायावती, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे कुछ नेता रोहिंग्या मुसलमानों के फेवर में खुलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान देश में नहीं रह सकते क्योंकि वो देश के लिए खतरनाक हैं। लेकिन इन मुसलमानों को मुल्क के लिए खतरा क्यों माना जा रहा है, ये समझिए। पहली बात, रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी उनके अपने मुल्क म्यांमार में महज 10% है। म्यांमार में 90% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है। बौद्ध धर्म मानने वाले शांति के पुजारी माने जाते हैं। लेकिन इन रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार के बौद्ध लोगों की नाक में दम कर दिया। वहां अपने ही देश में रोहिंग्या मुस्लिमों ने एक अलग सेना बना ली। देखिए रोहिंग्या मुसलमानों की फौज का ये वीडियो। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने कैसे अपनी एक पैरेलल आर्मी बना ली थी। वो बौद्ध लोगों को टारगेट कर गोलियों से भूनते थे। लिहाजा म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ गुस्सा भड़का और फिर बौद्ध समुदाय ने भी रोहिंग्या लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद रोहिंग्या मुसलमान अपना मुल्क छोड़कर भागने लगे। अब दूसरी बात सुनिए। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सबसे आसान पनाहगाह हो सकती थी बांग्लादेश। बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में बसाया जा सकता था। लेकिन असली खबर सुनिए, बांग्लादेश की सरकार भी इनसे डरी हुई है। बांग्लादेश की सरकार ने देश में घुस आए रोहिंग्या मुसलमानों को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि वो जिन रिफ्यूजी कैंप में हैं, वहीं रहें। देश में यहाँ वहाँ फैलकर बसने की कोशिश न करें। साफ है कि बांग्लादेश की सरकार भी रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने से डरती है। और अब सुनिए तीसरी बात। कहा जा रहा है कि भारत में पिछले 5 साल में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान दाखिल हो चुके हैं। ये लोग दिल्ली समेत भारत के अलग अलग राज्यों में बिखर भी चुके हैं। लेकिन अब इंटेलिजेंस को कुछ खतरनाक इरादों की भनक भी लगने लगी है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने रहमान नाम के एक ऐसे आतंकी को गिरफ्तार किया है जो रोहिंग्या मुसलमानों को भर्ती कर बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। भारत की केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अतिथि देवो भव के देश में पहली बार किसी को बाहर निकालने की बात हो रही है। लेकिन साफ सी बात है कि स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने ही मुल्क में जैसी हरकतें की हैं, उन्हें देखते हुए दुनिया का कोई भी मुल्क उन्हें अपने यहाँ रखने या शरण देने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।